और अब बढ़ते आगे जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। रियासी के माहौर में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। एक सीरीज की राइफल मिली हैं, 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, 4 ग्रेनेड और कारतूस भी मौके से बरामद किए गए हैं। पता नहीं आने वाली किस वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने इन्हें यहाँ छुपा कर रखा था। आपको अगर पता ना हो तो आपको बता दें, ये हथियार जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं की बरामदगी हुई है। लेकिन रियासी बहुत खास है अपने आप में। आपको समझना होगा, रियासी जम्मू कश्मीर का वही जिला है जहां पर माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा होती है। माता वैष्णो देवी की कटरा का एरिया या गुफा का एरिया वो रियासी ज़िले में ही आता है। और वहाँ पर अगर आतंकवादियों ने इस तरीके से एम्यूनिशन छुपा कर रखा है, जिसका भांडाफोड़ किया है ठिकाने का, और ये बरामदगी की है, तो कई चीज़ें जुड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं जो डर ज़रूर सामने रखती है। अजय जांडियाल मेरे साथ जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, रियासी से बरामदगी हुई है, केवल इतने से ही इसको देख लिया जाए, या फिर ये उस रियासी से बरामदगी हुई है जहां मौजूद माता वैष्णो देवी की गुफा है, जहां पर साल में 1 करोड़ के करीब करीब तीर्थयात्री पहुंचते हैं? कह रहे हैं, आप सोचिए कि माता वैष्णो देवी का ये इलाका जहां पर ये बरामदगी की गई है, दरअसल पिछले कई दिनों से यहाँ पर सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चल रहे थे, और आज एक सफलता मिली है जिसमें एक बड़ी साजिश जो आतंकियों की यहाँ पर रियासी जिले में किसी बड़े आतंक उसे नाकाम कर दिया है, जिसमें AK सीरीज की राइफल, हैंड ग्रेनेड और एम्यूनिशन जो है बड़ी संख्या में वो बरामद किया गया है। और रियासी, जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ के करीब सैलानी हर साल यहाँ पहुंचते हैं, और आपको याद होगा कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीनों पहले इसी रियासी डिस्ट्रिक्ट में जब शिवखोड़ी वैष्णो देवी से शिवखोड़ी जो यात्री गए थे, जब वो लौट रहे थे, उन पर जो है आतंकियों ने हमला AK-47 राइफल से उन यात्रियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जो है वो जान चली गई थी। तो ऐसे में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए, और अब जो है इस पूरे इलाके में अभी भी जांच चल रही है कि आखिरकार ये हत्या छुपा के रखे थे, कौन यहाँ पर आतंकियों का समर्थक है, और ये आतंकी जिनके ये हथियार हैं ये कहाँ पर छुपे हुए हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा चुनौती जो इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए रहती है वो ये है कि ये आतंकी दरअसल जंगल के इलाकों में अगर रहते हैं तो अभी सर्दी के कारण हो सकता है इन हथियारों को छुपाकर वो आम रिहायशी इलाकों में जो है वो आ गए हो। इसलिए ये चुनौती बड़ी ज्यादा हो जाती है, मगर सुरक्षा बलों ने इस सफलता को हासिल कर लिया है। मगर जांच चल रही है कि आखिरकार कौन आतंकी है, कहाँ है और किन लोगों की मदद से इस इलाके में छुपे हुए हैं। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें एक बड़े किसी वारदात की तरफ इशारा ज़रूर कर रही हैं। ये और डराने वाली बात है कि आतंकवादी अभी कहीं पर हैं, और आपका जो अंदेशा है कि वो आम आदमियों के भेष में उस जगह आ गए हैं जहाँ रिहायशी इलाके हैं। तो ये भी पहचानना ज़रूरी है कि इन रिहायशी इलाकों में जयचंद कौन कौन बैठा हुआ है, वो जो धोखा देने के लिए यहाँ पर इनको शेल्टर दे रहा है। अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 2 सवाल। पहला तो ये कि ये जो लोग हैं जो अपना हथियार छुपाकर नीचे रिहायशी इलाकों में आ गए हैं, इन्हें किसने शेल्टर दिया हुआ है? वो UGW या OGW का वो जो नेटवर्क है, वो कौन कौन है जो इनको खाना पीना दे रहे हैं और हथियारों से दूर रखकर अभी नज़रों से भी दूर रखे हुए हैं? एक बात। दूसरी बात, ये जो बरामदगी हुई है, क्या माना जाए, क्या केवल एक ही जगह बरामदगी से संतुष्ट हो गए हैं, या अंदाजा है इस तरीके के और कंसाइनमेंट और कहीं पर छुपा के भी कई जगहों पर रखे गए हों? देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव, सबसे बड़ी चीज ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है इस वक्त एक बड़ा अभियान चलाए हुए है, जिसमें ये आतंकी नेटवर्क जो जम्मू कश्मीर में है उसको उखाड़ फेंकने का सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो तलाशी अभियान किए गए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को खंगाला गया, उसमें दर्जन से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। कई ठिकानों से उनके दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस और तमाम चीजें बरामद की गई हैं। और इसी तर्ज पर जो है रियासी पुलिस जो है लगातार लगी हुई थी, और उसी में सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान जो है कई ओवरग्राउंड वर्कर के इनपुट के बाद जो है ये ठिकाना उसका पता चला, जिसके बाद वहां से AK सीरीज की राइफल, हैंड ग्रेनेड और एम्यूनिशन जो है वो बरामद किया गया है। दरअसल ये अब सिलसिला जो है वो रुकने नहीं वाला है। रियासी जिले में आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में तेज हुई हैं। ऐसे में सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में छुपा है, कोई भी हथियार यहाँ पर छुपा के रखे गए हैं,
तो उनको ढूंढ निकाला जा सके। और सबसे बड़ी चुनौती, जैसा आपने कहा कि उन जो आम लोगों के बीच में अगर जो वो छुपे हैं, आतंकी जो छुपे हैं, उन तक पहुंचना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर उन लोगों को जल्द तलाशा नहीं गया तो सोचिए कि तो देख सकते हैं आज जो हथियार बरामद किए गए हैं, ये हथियार अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त क्राउड कितना रहता है। और इसी रियासी डिस्ट्रिक्ट से होकर कुछ आने वाले कुछ चंद दिनों में जो है वो ट्रेन जो है वो सीधे माता वैष्णो देवी से नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। ये गंभीर खतरे की तरफ इशारा करता है। बरामदगी जरूर है, एक टिप ऑफ मिला, उसके जरिए एक शुरुआत हुई है, लेकिन लगता है कि इस शुरुआत में आगे और कई पड़ाव होंगे जहां पर और ऐसे लोगों को घेरे में लेना होगा, ऐसी बरामदगियां करनी होगी। बहुत